इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दरअसल तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। राइट, बोर्ड जैसे एग्जाम, कंपटीशन जैसे एग्जाम में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है बच्चों, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं उपकोष, कोष और इनके सिंबल क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। उपकोष की बात करें तो यस उपकोष, यस पी, यस पी डी, यस पी डी एफ। राइट, यहाँ पे आप देखिए उपकोष बच्चों कितने होते हैं। देखिए 4 उपकोष होते हैं, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। पहले कोष में केवल एक उपकोष यस उपकोष जो आपको ये दिख रहा है, दूसरे कोष में 2 उपकोष यस पी, राइट, तीसरे में यस पी डी, चौथे में यस पी डी एफ। तो ये 4 उपकोष होते हैं। प्रथम कोष को के से दिखाते हैं, द्वितीय कोष को यल से, तृतीय कोष को यम, तृतीय कोष को यन से दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में, तीसरे में 18, 32। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन 2n² के नियम से भरे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो अभी हमने बताया रूल, 2n² के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। राइट, यहाँ पे बच्चों कोष देखिए, यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कुल कितने कोष हैं, तो यहाँ पे हमने कोषों को दिखा दिया है। प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष। राइट, दरअसल प्रथम कोष को n बराबर 1 से, द्वितीय कोष को n बराबर 2 से, तृतीय कोष को n बराबर 3 से, चतुर्थ कोष को n बराबर 4 से। राइट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम कोष को n बराबर 1, यानी कि अगर 2n² अगर बच्चों रूल लगाओगे तो 2 सूत्र का है फार्मूले का, n², n क्या है कोषों की संख्या, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2। ठीक, 1 का स्क्वायर करोगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। द्वितीय कोष की बात करें तो n बराबर 2, 2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, दूनी 8। तृतीय कोष की बात करें तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और यहाँ दूनी 18 हो जाएगा। चतुर्थ कोष की बात करें तो यहाँ पर n बराबर 4 चतुर्थ के लिए 4 का स्क्वायर करोगे 16, दूना 32। राइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दरअसल बच्चों ये जो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे हैं, ये बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, तो बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसे किया जाता है। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीख पा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, बोरबरी नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अलग से भी कर सकते थे, तो हमने यहाँ कॉपी किया था, तो हम कहे यहीं आपको समझा दें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल 30 तत्व बच्चों दिखाए गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। कुल कितने कहाँ से कहाँ तक तत्व हैं, ये यहाँ पर आप जिंक तक है। राइट, तो जिंक तक कुल एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, दरअसल मतलब हम लोग पहले रूल के बारे में समझते हैं, इनका रूल क्या होता है। चलिए पहले रूल के बारे में जानते हैं। बच्चों एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, पहले कोष में सबसे पहले हम तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। भाई आप ध्यान दीजिए, पहला कोष है, पहले कोष में जैसे ये देखिए न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए समस्त नाभिक पर धनावेश। न्यूक्लियस चारों ओर ये सेल होते हैं, कक्षाएं होती हैं, आप देख पा रहे हैं ऐसे। ठीक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष, फिर 5वां कोष, ऐसे सेल होते हैं, चारों ओर चौकोर बने होते हैं। तो पहले कोष में हम तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अब इसके बाद दूसरे कोष में तब तक भरेंगे जब तक कि 8 न हो जाए, तीसरे में तब तक भरेंगे जब तक 18 न हो जाए, चौथे में 32, और वो भी 2n² के नियम से भरते हैं। अब आप देखेंगे तो ऐसे आएंगे। अच्छा, रूल क्या है जरा ये समझते हैं। पहले कोष में तब तक भरते रहना है जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, भरते रहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बंद कर दीजिए। दूसरे कोष में आप भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए दूसरे कोष में, भरना बंद कर दीजिए।
तीसरे कोष में आप भरते रहिए 8 इलेक्ट्रॉन जैसे, देखिए यहाँ 18 है, जैसे बच्चों तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आप भरना बंद कर दीजिए। अब आपको भरना ही नहीं है, बात समझ में आ रही है। तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद बंद कर देना है, आपको भरना नहीं है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे कोष में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन के बाद नहीं भरना है, ठीक। अब इसके बाद आप चौथे कोष में चले जाइए। चौथे कोष में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए ना, पुनः आप लौटिए तीसरे कोष की ओर, और इस तीसरे कोष में आप तब तक भरिए जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, अब आप चौथे में आइए। ये रूल है, इसमें फंडामेंटल है। अब देखिए फंडामेंटल का रूल हम अपनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1। हीलियम का देखिए परमाणु क्रमांक 2। लिथियम का देखिए एटॉमिक नंबर 3 है तो 2,1, राइट। यहीं बेरिलियम का 4 है तो 2,2। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बोरान का देखिए 5 है, पहले कोष में 2 हो गए, अब तीसरे कोष में हमें तब तक भरना जब तक 8 न हो जाए, 2,3। कार्बन देखिए 2,4, ठीक। नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, देख पा रहे हैं आप। फ्लोरीन 2,7, नियान 2,8, सोडियम 2,8, राइट। मैग्नीशियम 2,2, ठीक। बहुत ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम 2,3, सिलिकॉन 2,4, फास्फोरस 2,5, सल्फर 2,6, राइट। क्लोरीन 2,7, आर्गन 2,8, पोटेशियम 2,8, राइट। यहाँ देखिए पोटेशियम, देखिए यहाँ रूल देखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन तक, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 होना चाहिए। हमने कहा कि तीसरे में आपको जब 8 इलेक्ट्रॉन भर लेना है ना, रुक जाना है। जब चौथे में चले जाइए, चौथे में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, देखिए 8 1, कैल्शियम 2,8, देखिए 2, फिर देखिए 2 8 8 2, फिर इसमें आ गए 9 हो गया। अब ऐसे भरते चले जाइए। टाइटेनियम देखिए 2 8 10 2, वही रूल है ना। वेनेडियम देखिए 2 8 11 2, क्रोमियम 2 8 12 2। तो ये क्रोमियम बच्चों अपवाद है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। ऐसे प्रश्न पॉलिटेक्निक में भी पूछे जाते हैं। क्रोमियम अपवाद है 2 8 13 2, तो ये अपवाद आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीज 2 8 13 2, बाकी वही रूल। आयरन 2 8 14 2। कोबाल्ट देखिए बच्चों, कोबाल्ट जरा ध्यान दीजिए। कोबाल्ट 27 2 8 15 2, निकल 2 8 16 2। कापर ये भी अपवाद है 2 8 17 2, तो 2 8 17 इसमें चला जाए, 18 हो गया, 2 8 18 2। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपकी मेंटेन रखना है, राइट। क्योंकि ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और बच्चों ये जो परमाणु, ये जो आप देख पा रहे हैं परमाणु संरचना की पूरी जान होती है, ठीक। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको परमाणु संरचना की जान को ध्यान में रखना है, राइट।